हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एबीटी अंतिल बायोलॉजी ट्यूटोरियल। और मैं हूं आपका अपना दोस्त संदीप अंतिल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस। मेरे पास काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आई कि सर एक वीडियो पेडिग्री के ऊपर भी बनाइए, हम इसे सोल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप घबराइए मत, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप पेडिग्री को विद इन 30 सेकेंड सोल्व करना स्टार्ट कर दोगे। वैसे तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, लेकिन जो टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं आपको बताऊंगा वो किसी भी एजुकेटर ने आपको नहीं बताए होंगे। फर्स्ट थिंग कि पेडिग्री क्या है। पेडिग्री एक फैमिली ट्री है जो कि उस फैमिली की जेनेटिक हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है और ये सिंबल्स और लाइंस का बना होता है। जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट करते हैं पर्सन को, यानी कि ये मेल है या फिर फीमेल है, और जो लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। और हम पेडिग्री से ये डिटरमाइन करते हैं अगर किसी फैमिली में कोई जेनेटिक डिजीज चली आ रही है तो उसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या, मतलब कि वो सेक्स क्रोमोसोम से इनहेरिटेड हो रही है या फिर ऑटोजोम से इनहेरिटेड हो रही है। अगर हम सिंबल्स की बात करें तो जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल को, और जो स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट करता है मेल को, और जो शेडेड सर्कल है वो रिप्रेजेंट करता है अफेक्टेड फीमेल को, और जो शेडेड स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट करता है अफेक्टेड मेल को। वैसे तो इन सिंबल्स की एक पूरी टेबल है, लेकिन जो हमारी पेडिग्री की प्रॉब्लम्स है वो इन 4 सिंबल्स से ही सॉल्व हो जाएगी। अगर हम मोड ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो 3 टाइप्स का होता है, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, और ऑटोजोमल इनहेरिटेंस। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस फर्दर 2 टाइप्स का होता है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ऑटोजोमल इनहेरिटेंस भी 2 टाइप्स का होता है, ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रिसेसिव। दोस्तों वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस को डिटरमाइन करना काफ़ी आसान होता है, लेकिन एक्स लिंक्ड और ऑटोजोमल इनहेरिटेंस को डिटरमाइन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इनमें काफ़ी सारे की पॉइंट्स होते हैं और इतने सारे की पॉइंट्स को याद रखना काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है और फिर हम पेडिग्री भी सोल्व नहीं कर पाते। इसलिए आज हम बिना की पॉइंट्स के ही पेडिग्री को सोल्व करना सीखेंगे। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। अगर पेडिग्री में सभी के सभी मेल अफेक्टेड है तो वहाँ पे आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे हमेशा वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस होगा। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के केस में हम देखते हैं फीमेल कब अफेक्टेड होगी कब नॉर्मल होगी। अगर फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम पे डिजीज कॉजिंग जीन की डोमिनेंट कॉपी प्रेजेंट है तो मतलब ये फीमेल अफेक्टेड है, और इस केस में जो दोनों एक्स क्रोमोसोम है ये डिफेक्टिव है। एक्स क्रोमोसोम के ऊपर इस डॉट का मतलब है कि ये एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव है। अगर एक एक्स क्रोमोसोम पे डोमिनेंट कॉपी प्रेजेंट है, एक पे रिसेसिव कॉपी प्रेजेंट है उस जीन की, तो भी ये फीमेल अफेक्टेड होगी। और इस केस में एक एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव है, एक हेल्दी है। अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव कॉपी प्रेजेंट है तो मतलब ये फीमेल नॉर्मल है, और इस केस में जो दोनों एक्स क्रोमोसोम है वो हेल्दी है। अगर हम मेल की बात करें, अगर मेल के एक्स क्रोमोसोम पे डिजीज कोजिंग जीन की डोमिनेंट कॉपी प्रेजेंट है तो मतलब ये मेल अफेक्टेड है, और इस केस में जो एक्स क्रोमोसोम है वो डिफेक्टिव है। अगर एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव कॉपी प्रेजेंट है उस जीन की तो मतलब ये मेल नॉर्मल है, और इस केस में जो एक्स क्रोमोसोम है वो हेल्दी है। एक्स लिंक रिसेसिव के केस में देखते हैं, अगर फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम पे डिजीज कोजिंग जीन की रिसेसिव कॉपी प्रेजेंट हुई तो मतलब ये फीमेल अफेक्टेड है, और इस केस में जो दोनों एक्स क्रोमोसोम है ये डिफेक्टिव है। अगर एक एक्स क्रोमोसोम पे डोमिनेंट कॉपी प्रेजेंट हुई उस जीन की और एक पे रिसेसिव कॉपी प्रेजेंट हुई तो मतलब ये फीमेल डिजीज की कैरियर है बट नॉर्मल है, और इस केस में एक एक्स क्रोमोसोम हेल्दी है और एक डिफेक्टिव है। जिस क्रोमोसोम पे रिसेसिव कॉपी प्रेजेंट है वो डिफेक्टिव होगी। ठीक है, अगर फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम पे डोमिनेंट कॉपी प्रेजेंट है उस जीन की तो क्या होगी, वो फीमेल नॉर्मल, और जो दोनों एक्स क्रोमोसोम है इस केस में वो हेल्दी होंगे। अगर हम मेल का केस देखें, अगर मेल के एक्स क्रोमोसोम पे डिजीज कोजिंग जीन की रिसेसिव कॉपी प्रेजेंट है तो ये मेल अफेक्टेड है मतलब, और जो एक्स क्रोमोसोम है वो डिफेक्टिव है। अगर एक्स क्रोमोसोम पे डोमिनेंट कॉपी प्रेजेंट है उस जीन की तो मतलब ये मेल नॉर्मल है, और जो एक्स क्रोमोसोम है वो हेल्दी है। दोस्तों एक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज डोमिनेंट म्यूटेशन की वजह से होती है, इसलिए एक्स लिंक डोमिनेंट के केस में जो डोमिनेंट कॉपी थी जीन की वो डिजीज कोज कर रही थी, और जो एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है वो रिसेसिव म्यूटेशन की वजह से होती है, इसलिए यहाँ पर जो रिसेसिव कॉपी है जीन की वो डिजीज कोज कर रही है। ऑटोजोमल डोमिनेंट। दोस्तों जो ऑटोजोम्स होते हैं मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं, इसलिए यहाँ पे मेल और फीमेल के अलग अलग केस नहीं लेंगे। ठीक है, अगर दोनों ऑटोजोम्स के ऊपर डिजीज कॉजिंग जीन की डोमिनेंट कॉपी प्रेजेंट है तो मतलब ये इंडिविजुअल अफेक्टेड है, और यहाँ पे जो दोनों ऑटोजोम्स है वो डिफेक्टिव है। अगर एक ऑटोजोम पे डोमिनेंट कॉपी प्रेजेंट है, एक पे रिसेसिव कॉपी है उस जीन की, तो भी जो इंडिविजुअल होगा वो अफेक्टेड होगा, और जिस ऑटोजोम पे डोमिनेंट कॉपी प्रेजेंट है वो डिफेक्टिव होएगा, और जिस पे रिसेसिव है वो हेल्दी होएगा। अगर दोनों ऑटोजोम पे रिसेसिव कॉपी प्रेजेंट है उस जीन की तो ये इंडिविजुअल नॉर्मल होएगा, और इस केस में दोनों ऑटोजोम्स है वो हेल्दी होएंगे।
ऑटोजोमल रिसेसिव, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव जैसा ही है। अगर दोनों ऑटोजोम्स पे डिजीज कोजिंग जीन की रिसेसिव कॉपी प्रेजेंट है तो मतलब ये इंडिविजुअल अफेक्टेड है, और इस केस में दोनों ऑटोजोम्स डिफेक्टिव है। अगर एक ऑटोजोम पे रिसेसिव कॉपी प्रेजेंट हुई उस जीन की, एक पे डोमिनेंट हुई, तो मतलब ये इंडिविजुअल डिजीज का कैरियर है बट नॉर्मल है। और जिस ऑटोजोम पे रिसेसिव कॉपी प्रेजेंट है वो डिफेक्टिव है, और जिस पे डोमिनेंट है वो हेल्दी है। अगर दोनों ऑटोजोम पे डिजीज कोजिंग जीन की डोमिनेंट कॉपी प्रेजेंट हुई तो मतलब ये इंडिविजुअल नॉर्मल है, और यहाँ पे जो दोनों ऑटोजोम्स है वो हेल्दी है। तो दोस्तों हमें पेडिग्री सोल्व करने के लिए बस यही चीज़ याद रखनी है। अगर मेल अफेक्टेड है तो उसका क्या जीनोटाइप है, अगर नॉर्मल है तो क्या जीनोटाइप है, अगर फीमेल अफेक्टेड है तो क्या जीनोटाइप है, अगर नॉर्मल है तो क्या जीनोटाइप। इसके अलावा हमें कुछ भी याद नहीं रखना है। आइए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी पेडिग्री की प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास एक पेडिग्री है, इसमें हमें मोड ऑफ इनहेरिटेंस पता करना है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस हो सकता है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकता है, ऑटोजोमल डोमिनेंट हो सकता है, और ऑटोजोमल रिसेसिव हो सकता है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस की। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस में हमने क्या पढ़ा था कि पेडिग्री में सभी के सभी मेल अफेक्टेड होने चाहिए तभी वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस होएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मेल अफेक्टेड नहीं है, ना ये अफेक्टेड है, तो यहाँ पे वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की। तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में हमने क्या पढ़ा, अगर फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव हो या फिर एक एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव हो, एक हेल्दी हो, तो मतलब फीमेल अफेक्टेड है। अगर फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम हेल्दी हैं तो फीमेल नॉर्मल है। अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव है तो मेल अफेक्टेड है। अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम हेल्दी है तो मतलब मेल नॉर्मल है। ये चीज़ें हमने पढ़ी है दोस्तों, बस यही चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। जब हम पेडिग्री सोल्व करते हैं तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। कभी भी ऊपर से स्टार्ट मत करना, अगर ऊपर से स्टार्ट करोगे तो आपकी पॉसिबिलिटी ही आपकी पेडिग्री गलत होएगी। तो यहाँ पे देखिए मेल क्या है, अफेक्टेड, और मेल अफेक्टेड कब होगा, जब एक एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव होगा। एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव है, और ये जो फीमेल है ये भी अफेक्टेड है। और फीमेल कब इफेक्टेड हो सकती है, जब फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव हो या फिर एक एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव हो। तो इन दोनों को लिख लीजिए। अब हम पेरेंट के जीनोटाइप की बात करते हैं। जो दोनों पेरेंट है वो क्या है, नॉर्मल। जो फीमेल है, फीमेल नॉर्मल कब हो सकती है, जब दोनों एक्स क्रोमोसोम हेल्दी हो। और मेल कब नॉर्मल हो सकता है, जब उसका एक्स क्रोमोसोम हेल्दी हो, तो मेल एक्स हेल्दी। तो दोस्तों अगर आप स्टार्टिंग में इस मेथड से पेडिग्री सोल्व कर रहे हो, आपके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि आप दोनों पेरेंट की क्रॉस कराइए। क्रॉस कराने के बाद जो जीनोटाइप आएगा, अगर वो जीनोटाइप यहाँ पे जो प्रोजेनी की जीनोटाइप से मैच कर जाता है तो मतलब यहाँ पर हमारी पेडिग्री सही है। अगर नहीं करता है तो पेडिग्री हमारी गलत है। यहाँ पर तो दोस्तों हम बिना क्रॉस के ही पता लगा सकते हैं। जो दोनों पेरेंट है इनके पास हेल्दी एक्स क्रोमोसोम है, लेकिन दोनों ऑफस्प्रिंग के पास क्या है, डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम। जब पेरेंट के पास डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं तो ऑफस्प्रिंग में कैसे आ सकता है, तो मतलब एक्स लिंक्ड डोमिनेंट फॉलो नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों अब हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेल अफेक्टेड है, और एक्स लिंक्ड रिसेसिव के केस में मेल अफेक्टेड कब होगा, जब एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव होगा। तो ये बात सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव है, और यहाँ पर फीमेल क्या अफेक्टेड है, और अफेक्टेड कब होगी, जब दोनों एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव होंगे। ठीक है, अब हम पेरेंट को देखते हैं। तो दोनों पेरेंट हैं नॉर्मल, और फीमेल नॉर्मल कब होगी, जब उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम हेल्दी होंगे, या फिर एक डिफेक्टिव और एक हेल्दी, एक डिफेक्टिव और एक हेल्दी। और मेल कब नॉर्मल होएगा, जब एक्स क्रोमोसोम हेल्दी होएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेल पेरेंट की हमारे पास दो जीनोटाइप है। ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा इनमें से एक्चुअल जीनोटाइप कौन सा है इस फीमेल का। जब हम ऑफस्प्रिंग को देखते हैं तो उनके पास है डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम। अगर ये जीनोटाइप हुआ तो ये ऑफस्प्रिंग नहीं आ सकते, तो मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। तो एक्चुअल जीनोटाइप क्या होगा, एक डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम, एक हेल्दी एक्स क्रोमोसोम। अब आप दोनों पेरेंट की क्रॉस कराइए। क्रॉस कराने के बाद जो जीनोटाइप आएगा, अगर वो जीनोटाइप यहाँ पे प्रोजेनी के जीनोटाइप से मैच कर जाता है तो मतलब आपकी पेडिग्री यहाँ पे सही है। अगर नहीं करता तो पेडिग्री गलत है। लेकिन यहाँ पर भी हम बिना क्रॉस कराए ही पता लगा सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर फीमेल के पास क्या है, दो डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम है। एक डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम तो मदर से आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, और दूसरा एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आएगा, फादर से। लेकिन फादर के पास क्या है, हेल्दी एक्स क्रोमोसोम, और इसके पास है डिफेक्टिव। मतलब जब हम पेरेंट ही क्रॉस कराएंगे तो फीमेल का ये जीनोटाइप है, ये नहीं आ सकता। तो यहाँ पर एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस भी नहीं है। अब हम ऑटोजोमल डोमिनेंट देखते हैं। यहाँ पे मेल अफेक्टेड है। मेल कब अफेक्टेड होगा, जब दोनों ऑटोजोम डिफेक्टिव हो, या फिर एक डिफेक्टिव हो और एक हेल्दी हो। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दोनों ऑटोजोम डिफेक्टिव हो, एक ऑटोजोम डिफेक्टिव हो और एक हेल्दी हो। फीमेल अफेक्टेड है तो क्या जीनोटाइप होंगे, इसके भी सेम होंगे जो मेल के हैं, क्योंकि मेल और फीमेल में ऑटोजोम सेम होते हैं।
और जो पेरेंट है वो है नॉर्मल। और नॉर्मल कब होंगे? जब दोनों ऑटोजोम हेल्दी होंगे। तो दोनों ऑटोजोम हेल्दी। अब आप दोनों पेरेंट ही क्रॉस कराइए। क्रॉस कराने के बाद जो जीनोटाइप आएगा, अगर वो प्रोजेनी के जीनोटाइप से मैच कर जाता है तो आपकी पेडिग्री यहाँ पे सही है, अगर नहीं करता है तो गलत है। अगर हम इन दोनों पेरेंट ही क्रॉस कराएं तो जो ऑफस्प्रिंग आएंगे वे सभी के सभी हेल्दी आएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास एक भी डिफेक्टिव ऑटोजोम नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग है वो है अफेक्टेड, तो मतलब ऑटोजोमल डोमिनेंट भी नहीं है। अब हमारा बच गया ऑटोजोमल रिसेसिव। अब हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या मेल अफेक्टेड है, और ऑटोजोमल रिसेसिव केस में मेल अफेक्टेड कब होगा? जब दोनों ऑटोजोम अफेक्टेड होंगे। तो जब दोनों ऑटोजोम अफेक्टेड होंगे, और फीमेल भी अफेक्टेड है तो इसका भी जीनोटाइप यही होएगा। अब हम पेरेंट को देख लेते हैं। पेरेंट क्या है? नॉर्मल। तो नॉर्मल पेरेंट कब होंगे? जब उसके पास एक डिफेक्टिव ऑटोजोम हो और एक हेल्दी हो, या फिर दोनों हेल्दी हो। तो दोनों हेल्दी वाली कंडीशन तो यहाँ पे है पहले से ही, और या फिर एक हेल्दी ऑटोजोम और एक डिफेक्टिव हो, एक हेल्दी हो और एक डिफेक्टिव हो। लेकिन जब हम ऑफस्प्रिंग को देखते हो, दोनों ऑफस्प्रिंग के पास दोनों ऑटोजोम डिफेक्टिव है। तो एक डिफेक्टिव ऑटोजोम मदर से आएगा, एक डिफेक्टिव ऑटोजोम फादर से आएगा। और यहाँ पे ये तभी आ सकते हैं जब पेरेंट के पास डिफेक्टिव ऑटोजोम हो। लेकिन इस कंडीशन में जो डिफेक्टिव ऑटोजोम नहीं है तो ये जीनोटाइप नहीं हो सकता। तो पेरेंट का जीनोटाइप क्या होगा? एक हेल्दी ऑटोजोम, एक डिफेक्टिव ऑटोजोम। और यहाँ पे भी सेम, एक हेल्दी ऑटोजोम, एक डिफेक्टिव ऑटोजोम। अब हम इन दोनों पेरेंट ही क्रॉस कराएंगे, और क्रॉस कराने के बाद जीनोटाइप आएगा वो प्रोजेनी की जीनोटाइप से मैच कर जाता है। तो मतलब यहाँ पे पेडिग्री हमारी सही है, अगर नहीं करता तो गलत है। और हम बिना क्रॉस कराए भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है? मेल अफेक्टेड दोनों ऑटोजोम क्या है? इसके पास डिफेक्टिव है। एक डिफेक्टिव ऑटोजोम मदर से आएगा, ये वाला यहाँ से आ जाएगा। एक डिफेक्टिव ऑटोजोम आएगा फादर से, फादर के पास भी एक डिफेक्टिव ऑटोजोम। तो हाँ, ये जीनोटाइप हो सकता है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन, एक डिफेक्टिव ऑटोजोम मदर से आ जाएगा और डिफेक्टिव ऑटोजोम फादर से आ जाएगा। मतलब यहाँ पे पेडिग्री हमारी सही है। या फिर हम क्रॉस करा के भी देख सकते हैं। देखिए, क्रॉस कराने के बाद ये जीनोटाइप आएंगे, और यहाँ पे देखिए दोनों ऑटोजोम डिफेक्टिव, तो ये यहाँ पे मैच कर गया। तो यहाँ पे जो पेडिग्री हमारी ये सही है। अब हम ऊपर की तरफ देखते हैं। जो ये फीमेल है यहाँ पे नॉर्मल। नॉर्मल कब हो सकती है? जब दोनों ऑटोजोम हेल्दी हो, या फिर एक ऑटोजोम डिफेक्टिव और एक हेल्दी हो। एक ऑटोजोम डिफेक्टिव हो, एक हेल्दी हो, या फिर दोनों ऑटोजोम हेल्दी हो। और ये दोनों पेरेंट क्या है? नॉर्मल। और नॉर्मल है तो इनके जीनोटाइप क्या होंगे? दोनों हेल्दी ऑटोजोम हो सकते हैं, एक डिफेक्टिव ऑटोजोम और एक हेल्दी ऑटोजोम। दोनों हेल्दी ऑटोजोम हो, या फिर एक डिफेक्टिव ऑटोजोम और एक हेल्दी ऑटोजोम। यहाँ पे भी सेम, दोनों हेल्दी ऑटोजोम या फिर एक डिफेक्टिव ऑटोजोम और एक हेल्दी ऑटोजोम। जब हम इस मेल को देखते हैं, इसके पास क्या है? एक डिफेक्टिव ऑटोजोम है। और इसके पास डिफेक्टिव ऑटोजोम कब आएगा? जब इसके पेरेंट के पास डिफेक्टिव ऑटोजोम हो। तो मतलब ये वाला जीनोटाइप नहीं हो सकता। तो इसका एक्चुअल जीनोटाइप क्या? पेरेंट का एक डिफेक्टिव ऑटोजोम, एक हेल्दी ऑटोजोम, एक डिफेक्टिव ऑटोजोम, एक हेल्दी ऑटोजोम। अब इन दोनों पेरेंट की क्रॉस करा दीजिए। क्रॉस कराने के बाद जो जीनोटाइप आएगा, अगर वो ऑफस्प्रिंग की जीनोटाइप से मैच कर जाता तो मतलब हमारी पेडिग्री यहाँ पे सही है। हम बिना क्रॉस करे भी पता लगा सकते हैं। देखिए, जो ये मेल है इसका जीनोटाइप क्या है? एक हेल्दी ऑटोजोम, एक डिफेक्टिव ऑटोजोम। और जो डिफेक्टिव ऑटोजोम है वो मदर के पास भी और फादर के पास भी, तो वहाँ कहीं से भी आ सकता है। और दूसरा क्या? हेल्दी ऑटोजोम, और हेल्दी ऑटोजोम भी पेरेंट के पास। तो हाँ, ये जीनोटाइप हो सकता है। यहाँ पे देखिए फीमेल के पास क्या है? ये दो जीनोटाइप हो सकते हैं, यानी कि दोनों हेल्दी ऑटोजोम। दोनों हेल्दी ऑटोजोम एक मदर से आ जाएगा, एक फादर से आ जाएगा। मतलब ये जीनोटाइप भी हो सकता है। ये देखिए, एक डिफेक्टिव ऑटोजोम और एक हेल्दी ऑटोजोम। डिफेक्टिव ऑटोजोम भी आ सकता है, किसी भी पेरेंट से आ जाएगा, और एक हेल्दी, मतलब ये हो सकता है। इसका मतलब क्या हो? जो ये फीमेल है इसके दोनों जीनोटाइप हो सकते हैं, एक डिफेक्टिव ऑटोजोम, एक हेल्दी ऑटोजोम, या फिर दोनों हेल्दी ऑटोजोम। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी पेडिग्री यहाँ पे भी सही है और यहाँ पे भी सही है। हम इन दोनों की क्रॉस करा के भी देख सकते हैं। ये रही हमारी क्रॉस, सेम क्रॉस ही है। ठीक है, क्रॉस कराने के बाद देखिए इस फीमेल के पास ये दोनों हेल्दी ऑटोजोम ये रहे, तो ये भी सही है। एक डिफेक्टिव और एक हेल्दी, तो एक डिफेक्टिव और एक हेल्दी, ये जीनोटाइप भी आ सकता है। यहाँ पे मेल का देखिए, एक हेल्दी और एक डिफेक्टिव, एक हेल्दी और डिफेक्टिव, मतलब ये जीनोटाइप है। मतलब ये पेडिग्री यहाँ पे सही है। यहाँ पे भी पेडिग्री हमारी सही है, यहाँ पे भी पेडिग्री सही है। तो मतलब यहाँ पे मोड ऑफ इनहेरिटेंस है ऑटोजोमल रिसेसिव। दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन में क्या होगा, नीचे हमारी पेडिग्री सही होगी लेकिन ऊपर गलत होगी।
ठीक है। तो वहाँ पे हमारा जो मोड ऑफ इनहेरिटेंस है वहाँ पे भी नहीं होगा वो। तो मोड ऑफ इनहेरिटेंस कब हो सकता है हमारा, जब दोनों जगह हमारी पेडिग्री सही हो, नीचे भी सही हो ऊपर भी सही हो। तो कितनी भी बड़ी पेडिग्री हो दोस्तों, हम इस मेथड से उसे सोल्व कर सकते हैं। और इसी तरीके से सोल्व करना है हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नीचे से स्टार्ट करना है और आप ऊपर तक जाओगे, ठीक है। अगर आपकी पेडिग्री के जो जीनोटाइप है नीचे से लेकर ऊपर तक सही है तो मतलब आपका वो मोड ऑफ इनहेरिटेंस है। तो दोस्तों आप इस मेथड से पेडिग्री सोल्व कीजिए। आपको इस मेथड से पेडिग्री सोल्व करने के लिए कोई भी पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं, बस आपको याद क्या रखना है, फीमेल अफेक्टेड है तो उसका क्या जीनोटाइप है, नॉर्मल है तो क्या जीनोटाइप होगा। अगर फीमेल अफेक्टेड है तो क्या जीनोटाइप, अगर फीमेल नॉर्मल है तो क्या जीनोटाइप। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम CSIR नेट और गेट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पेडिग्री उन सबको डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए और कम से कम 8-10 पेडिग्री प्रॉब्लम सोल्व कीजिए, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम सोल्व करोगे उतना ही कम टाइम लगेगा आपको एग्जाम में। और इस कोरोना काल में अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पेडिग्री पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।